सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली जाती है सी या डी ग्रुप की होती है, जो आजकल खाली पड़ी है, पर ये भर्तियां हमेशा लटकी रह जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी सरकार आएगी, आपकी सरकार का इसके बारे में क्या विचार है? जो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में जब बनेगी तो मुख्य हमारा उद्देश्य है कि पक्की भर्ती हो, पारदर्शी भर्ती हो, समयबद्ध भर्ती हो और व्यापक भर्ती हो। पहला कि हरियाणा में जो पद समाप्त किए गए हैं, खाली पड़े हैं 2 से 2.5 लाख पद, तुरंत उनकी भर्ती, पक्की भर्ती निकाली जाएगी। दूसरा, टाइम बाउंड भर्तियों के लिए हर भर्ती के लिए एक अलग ओएसडी की नियुक्ति होगी और किसी भी भर्ती की परीक्षा या रिजल्ट एक दिन भी लेट अगर होगा तो उस ओएसडी की छुट्टी होगी। तीसरा, भर्तियों में अगर किसी एक भी भर्ती में कोई अनियमितता हुई तो उसके लिए कोई बाहरी एजेंसी को जिम्मेदार मानकर पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं होगा। एचपीएससी और एसएससी में बैठे अधिकारी, सदस्य और चेयरमैन को सीधे तौर पे जिम्मेदार माना जाएगा अगर एक भी भर्ती में एक भी अनियमितता की जाती है। हर एक भर्ती के फॉर्म के साथ पूरा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी जिस कमेटी में के माध्यम से भर्ती संबंधित शिकायतों के लिए टेलीफोन नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा सभी। इसके साथ साथ जो ग्रुप सी और डी में जो इंटरव्यू समाप्त हुए हैं उसकी शुरुआत हमारे समय ही में हुई थी। भाजपा ने उस बात को कहा कि हमने क्या, लेकिन हमारी भी जो आखिरी भर्तियां थी, जो जेबीटी की भर्ती थी, 14,000 जेबीटी लगे थे, उसमें इंटरव्यू के ज्यादा नंबर नहीं थे, तो वो शुरुआत उस समय हुई थी। लेकिन क्रम को जारी रखेंगे, कोई इंटरव्यू नंबर ना हो ताकि पारदर्शिता में कोई कमी ना हो। और साथ में जो ग्रुप 1 और 2 में वो जो इंटरव्यू की जो आज परिस्थिति है उसमें भी पूर्ण विचार किया जाएगा कि उसमें कम से कम सब्जेक्टिवनेस कैसे आए ताकि पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए। और किसी अन्य भर्ती से अगर किसी अन्य भर्ती के प्रश्न अगर दूसरी भर्ती के एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं तो उसको भी पेपर लीक की श्रेणी में माना जाएगा। इसी रूप से किसी भी भर्ती का पेपर लीक होने पर एजेंसी के साथ साथ सेक्रेटरी से लेकर पूरे कमीशन की जो है जिम्मेदारी भी होगी और जांच भी होगी, ये भी हम साथ साथ कहना चाहते हैं। और दोबारा पेपर लीक या भर्ती गड़बड़ी होने सूरत पे पूरे भर्ती कमीशन को बर्खास्त करके पुनर्गठित करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो आप कहने का मतलब कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार का हम भर्ती विधान बनाना चाहते हैं जो पूरे देश में पारदर्शिता के लिए हमारी भर्ती हरियाणा की मानी जाए, समयबद्ध, पारदर्शी और व्यापक भर्ती। ये इस उद्देश्य के साथ हम ये अपना भर्ती विधान अपने घोषणा पत्र के माध्यम से विधिवत रूप से हम लेके आएंगे।